आज मैं पंचम प्रकाश आपको अंधविश्वास और सनकपन की एक ऐसी कहानी का चश्मदीद गवाह बनाऊंगा ना, जिसे सुनने के बाद आप सुन्न पड़ जाएंगे और सोचने लगेंगे कि इस कहानी के आगे तो बुराड़ी की वो कहानी भी कुछ नहीं है जहां स्वर्ग जाने के नाम पर 11 लोग एक साथ झूल गए थे। क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे रिलीजियस कल्ट की है जहां एक इंसान खुद को भगवान बनाकर अपनी ही माँ बहनों के साथ संबंध बनाता था और फिर उन्हें स्वर्ग में जगह देने के नाम पर जो करता था, उससे दर्दनाक और खौफनाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आइए आज की कहानी शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी। बात 1970 की है। आज से 53 साल पहले वो दिसंबर का महीना था। स्पेन के सांता क्रूज इलाके में एक डॉक्टर वाल्टर ट्रैंकलर के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर की नौकरानी सबाइन किचन में अपने काम में बिजी थी, तो डॉक्टर साहब खुद दरवाजा खोलने चले गए। बाहर दो अजीब इंसान खड़े थे, जिसने अपनी पहचान हेराल्ड अलेक्जेंडर और फ्रैंक के रूप में बताई, जो असल में घर में काम कर रहे नौकरानी सबाइन के पिता और भाई थे। तो डॉक्टर साहब ने सबाइन को बुला दिया, फिर वो तीनों दरवाजे पर ही बातचीत करने लगे। अब डॉक्टर उनकी बात सुनना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी डॉक्टर की नज़र उन पर ही टिकी रहती है। तभी वो कुछ ऐसा सुनते हैं कि उनकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि उनके दरवाजा पर आए वो बाप बेटा एक मर्डर था, जो स्वर्ग भेजने के नाम पर किसी की कत्ल की बात कर रहे थे। पूरा मामला क्या था ये उन्हें तो समझ नहीं आया, लेकिन वो किसी आवर ऑफ किलिंग की बात कर रहे थे, यानी मौत का वक्त। डॉक्टर को लगा कि ये बाप और भाई के मुंह से कत्ल की बात सुनकर उनकी नौकरानी जो है वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। लेकिन कत्ल की बात सुनने के बाद भी सबाइन खुश हो जाती है और अपने पिता का हाथ थाम प्यार से उसके गाल को चूम लेती है और कहती है, मुझे यकीन है कि आपने वह किया जो आपको लगता है कि जरूरी था। और फिर सभी आपस में गले लगने लगते हैं। डॉक्टर को ये सब कुछ किसी पागलपन से कम नहीं लगा। उन्हें यकीन हो गया कि ये लोग जरूर किसी खतरनाक ग्रुप से हैं। इसलिए डॉक्टर दबे पाँव उस कमरे में भागा जहां टेलीफोन रखा था और अंदर से दरवाजा को बंद करके पुलिस को सब कुछ बता दिया। लेकिन कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये पागल हत्यारे उनके जान के पीछे ही न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने पुलिस का इंतजार करना ही मुनासिब समझा। बेहद ही कम समय गवाए पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन सबाइन का परिवार जो था उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहीं पर खड़े होकर कत्ल की बात ऐसे फैंटेसाइज करते हुए करने लगे जैसे वो कोई बड़ा काम कर रहे हों। उन लोगों को इस तरह कत्ल की बात करते हुए सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। फिर वो हत्यारे खुशी खुशी अपने जुर्म की कहानी बताने लगे। पहले तो पुलिस को लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, कोई भला कातिल खुद अपने जुर्म को इस तरह खुलेआम क्यों कबूलेगा। लेकिन जब पुलिस उनके बताए गए एड्रेस पर गए तो उनके सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर था जो शायद उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बताए गए अपार्टमेंट में 3 लाश छत विछत यानी कटे पीटे पड़े हुए थे। 1 लाश कमरे में और बाकी 2 लिविंग रूम में, और पूरा अपार्टमेंट जो है खून से रंगा हुआ था। लेकिन पुलिस की आंखें तब फटी रह गई जब उन्हें अपार्टमेंट के दीवारों पर मरे हुए लोगों के प्राइवेट पार्ट्स कील से टंगे हुए मिले। अब इस भीभत्स नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काम किसी शैतान ने किया होगा, जैसा कि हम किसी कहानी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ हेराल्ड परिवार ने किया है, तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, और मरने वाले ये लोग कौन हैं जिसे उन्होंने इतने बेरहमी से मारा। इसके लिए आपको इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड समझना होगा, जो आज से करीब 200 साल पुरानी है। सन 1800 में एक मजहब बना था लोरबर समाज, जिसकी शुरुआत ड्रेसेडोन जर्मनी से हुई थी। करीब 100 लोगों का एक छोटा सा रिलीजियस कल्ट था ये, जिनका मानना ये था कि इस दुनिया में बस वही जो हैं सो हैं, बाकी उनके पंथ के बाहर सभी लोग पापी हैं, बुरे लोग हैं, शैतान हैं, उनका कुछ होना नहीं है, स्वर्ग जो है वो सिर्फ इनके लिए ही है। अलग अलग समय पर उस ग्रुप के अलग अलग लीडर हुए, लेकिन जबकि कहानी मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, उस वक्त इस लोरबर समाज के नेता हुए हेराल्ड अलेक्जेंडर, जो पंथ के लोगों के लिए भगवान था। और उसने ऐलान कर दिया कि आगे अब उसका बेटा फ्रैंक इस पंथ का नया भगवान होगा, और वही आगे आवर ऑफ किलिंग डिसाइड करेगा, जिससे उन्हें स्वर्ग मिलेगा।
जिसके बाद फ्रैंक की परवरिश किसी भगवान की तरह होने लगी। उसकी हर ख्वाहिश सभी आंख मूंद कर भगवान का आदेश समझकर पूरा करने लगे। लेकिन जैसे जैसे फ्रैंक बड़ा हुआ तो उसकी इंसानी हसरत भी बढ़ने लगी। लड़कियों को देखकर उसे अट्रैक्शन होने लगा, लेकिन वो अपने पंथ के विनियम के मुताबिक किसी बाहर की लड़कियों के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता था। ये एक तरह से ईश निंदा होती। इसलिए भगवान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये तय हुआ कि उनके भगवान फ्रैंक अब अपने माँ और बहन के साथ ही संबंध बनाएंगे। और इस बात से किसी को आपत्ति नहीं हुई, न तो उसकी माँ को, न ही बहन को, और ना ही उसके पिता को। सभी फ्रैंक को भगवान समझ उसके आदेश को मानते जा रहे थे। लेकिन जब ये बात उनके रिलीजियस कल्ट वाले कम्युनिटी से बाहर जाने लगी तो फिर उन लोगों ने जर्मनी ही छोड़ दिया और आकर बस गए स्पेन में। लेकिन न तो उनका रीति रिवाज बदला और ना ही उनके जीने का तरीका। अब आपको ये सब सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बहुत ही भयावह है। हुआ ये कि इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलती रही और सभी भगवान फ्रैंक की जी हुजूरी में लगे रहे। फिर स्पेन में जाने के 10 महीने बाद 22 दिसंबर 1970 का वह दिन था जब फ्रैंक अपने घर में आया तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। कहते हैं फ्रैंक को अपने माँ के सोने का वो अंदाज पसंद नहीं आया और उसने घोषणा कर दी कि आवर ऑफ किलिंग का वक्त आ गया है, यानी स्वर्ग में जाने की तारीख। और इसके लिए फ्रैंक ने सबसे पहले चुना अपनी माँ को, जिसके पीछे का उनका तर्क कुछ ऐसा था कि महिला जो है वो पुरुष के मुकाबले दुष्ट होती है, इसलिए उसे स्वर्ग भेजने के लिए आवर ऑफ किलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या, सभी इंतजार करने लगे कि कब उनके भगवान फ्रैंक आएंगे और ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। फिर जैसे ही फ्रैंक ने इशारा किया, उसकी माँ उल्टा लेटकर आवर ऑफ किलिंग के लिए तैयार हो गई। पिता हेराल्ड वायलिन बजाने लगा और फ्रैंक ने लकड़ी की मुंगरी से मार मार कर अपने माँ को खत्म कर दिया। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने उफ तक नहीं की, बल्कि उसकी बाकी की जो 2 बहन वहाँ मौजूद थी वो बहुत ही खुश हो गई, जबकि उन्हें पता था कि अगली बारी अब उनकी ही है। वो इस तरह से अंधभक्ति में थे कि माँ के मौत के बाद भी खुद को फ्रैंक के सामने परोस दिया, जिसके बाद भगवान के नाम तले हैवान बन चुका फ्रैंक ने अपने दोनों बहनों को भी पीट पीट कर मार दिया और फिर अशुद्ध अंग के नाम पर अपने माँ और बहनों के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर कील से दीवार में ठोक दिया। फिर सभी लोग मस्ती में झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। पड़ोसियों को कभी कभी उन लोगों की कराहने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन वो आवाज़ उनके नाचने गाने के सुर में कहीं दब गया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब यही आवर ऑफ किलिंग को पूरा करने के लिए फ्रैंक और हेराल्ड डॉक्टर के घर सबाइन के पास गए और उनका प्लान था कि अब सबाइन को भी स्वर्ग भेजना है, तो मौके पर ही पुलिस ने आकर उन्हें दबोच लिया और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उनकी बातें सुनकर सबको इतना समझ तो आ गया कि ये जो हेराल्ड परिवार है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जेल की जगह डॉक्टर के पास भेज दिया गया और सबाइन को एक कॉन्वेंट में भेजा गया। जो असल में यानी कि जो सबाइन थी वो पूरे जी जान से ये चाहती थी कि वो खुद ही आवर ऑफ किलिंग का शिकार हो जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। वो इस तरह से अंधभक्ति में थे, आप समझ सकते हैं कि माँ और बहन के मौत के बाद भी वो खुद भी मरना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसे अलग भेजा गया और उस दोनों बाप बेटे को अलग। इधर फ्रैंक और हेराल्ड अलेक्जेंडर कई सालों तक पागल खाने में रहे, लेकिन साल 1991 में वो मनोरोग अस्पताल में भर्ती होने के ठीक 20 साल बाद दोनों जो बाप बेटे थे वो कहीं भाग गए। लेकिन कहाँ, इसका किसी को भी आज तक पता नहीं चला। हेराल्ड के बारे में तो ये भी कहते हैं कि अब तक उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन हो सकता है कि फ्रैंक अब भी जिंदा हो, और अगर जिंदा होगा तो ना जाने क्या कर रहा होगा। अब देखिए, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये जो कहानी है वो बुरारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बुरारी वाले कहानी में तो एक आदमी के अंधविश्वास में आकर 11 लोग जो है वो एक साथ झूल गए थे, लेकिन इस कहानी में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा विभत्स स्वरूप है जहाँ पर इतनी हैवानियत हुई है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। वैसे आपको इस पूरी कहानी में क्या लगता है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप बुरारी की भी खौफनाक कहानी सुनना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी सुननी है। बाकी हम हर रात 8 बजे एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।